एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कही कि बिल्कुल आप हाथ पैर धो लो, मैं जा कर के स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा रुको रुको रुको, अभी खाना मत लगो, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चले जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर ही आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब सब्जी मंडी में पहुँचा, पर उसे नींबू मिल गया इस बार, ठीक है। और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया, अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छी सब्जी खाऊँगा। वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया। अपनी पत्नी से कहा जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब सब थाली लग गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक दी। जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने यह देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हो, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर ले आए, खाने बैठ गए, तो अपने ही इन नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अब चिल्ला क्यों रहे हो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी आप किस चीज़ में जीत गए, हुआ क्या? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया। अपनी पत्नी से कहा आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिला। थोड़ी दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिला। मुझे उसने और दूर लेके गया। उसके वश में मैं जैसे उसके पीछे पीछे जा रहा था। किसके पीछे? मन के पीछे। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा मेरा मन करवा रहा था। अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं, इधर से उधर दुकान पे जाते। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते ही जाते हैं, दूसरी जगह भी नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ यह ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और देर रात हो जाती है। वे भटकते रहते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। फिर भी वह उस शराब के चक्कर में अपने पूरे समय को, अपने मन को, अपने काम को, सबको बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके मन का कंट्रोल आप पर है या आप अपने मन के कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर आपका मन आपको चला रहा है तो वो आपसे वही काम कराएगा जो वो कराना चाहता है। आप चाहोगे मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँ, वो चलवाएगा। आप चाहोगे मैं वीडियो नहीं देखूँ, वो पूरी मूवी दिखाएगा। आप चाहोगे कि मैं बाहर ना जाऊँ, वो आपको बाहर ले जाएगा। आप चाहोगे मैं पार्टी ना करूँ, वो आपको पार्टी कराएगा। आप चाहोगे मैं शराब ना पीऊँ, वो शराब पिलाएगा, बहुत कुछ करेगा। तो अपने मन पे काबू पाना है, तो वो कह रहा है उस काम को करने को, आप उस काम को मत करना।